चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 चैप्टर 2 ग्रामर के बारे में बताएंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है द सेंटेंस टाइप्स। आज के इस वीडियो में आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस के पार्ट के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में आपको सेंटेंस के टाइप और उससे संबंधित जितने भी बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइजें आएंगी सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के जो प्रकार होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस आर ऑफ 5 काइंड्स, यानी कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखा है। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य, यानी कि जो एकदम सिंपल होंगे उन्हें बोलते हैं साधारण वाक्य। अभी हम आपके इस एग्जाम्पल के बारे में भी बताएंगे। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि सूचक वाक्य। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 अगर देखें असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो वे सेंटेंस जो एकदम साधारण होते हैं उन्हें बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। आप परिभाषा पे मत जाइएगा, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज ही आपके काम आने वाली है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो एकदम साधारण, बिल्कुल साधारण हो, सिंपल हो। जैसे यहाँ पर दिया है ही इज ए मैन, यानी कि बिल्कुल सिंपल जो सेंटेंस होंगे वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें निगेटिव ना लगा हो, क्वेश्चन वर्ड ना पूछा हो, बिल्कुल इजी हो। जैसे आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है इज आर एम वाज वर, या फिर आप सीधे कहें तो वर्ब होता है, उसके बाद कंप्लीमेंट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। यानी कि जो इस सूत्र पे आधारित होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट या फिर अदर वर्ड, जो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल होते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ देखिए इसमें जो है प्रश्न पूछने का काम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछने काम करता है और इसकी पहचान जो होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा जो है डिड ही गिव मी आ बुक, ये जो है यस नो टाइप्स का क्वेश्चन है, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तीसरा जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये जो है देखिए वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है ब्रिंग आ बुक, यानी कि एक किताब लाओ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए इसमें सिंपली वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इसमें आपको सिंपल में वर्ब इज दिखाई दिया। यहाँ पर राइट यानी कि सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, और यहाँ पर आपको सिंपली आर दिखाई दे रहा है, डिड दिखाई दे रहा है, ये सिंपल वर्ब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो है इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है कि इसमें का जो वर्ब है वो सिंपल नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए और अगला जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चौथा नंबर। वे वाक्य जो हृदय से गंभीर भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे व्हाट आ सेम, और इसकी पहचान जो है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, यहाँ पर भी आपके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। इसके पहचानने का तरीका यही है। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या फिर कामना व्यक्त होती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मे यू गो टू हेल, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, और इसको पहचानने का देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर भी है तो ये वाक्य हमेशा याद रखना मे से शुरू होते हैं। अगर मे से कोई शुरू होता है तो समझ लेना कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। तो आप समझ गए होंगे इस 5 प्रकार के बारे में। चलिए हम इस बारे में और भी कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ देखिए असर्टिव सेंटेंस जो है ये 2 पार्ट में होता है, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव, यानी कि जिसमें नाट ना हो और जिसमें नाट होगा, तो ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं और एक वो होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं, यानी कि यस नो टाइप्स का। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे जो आता है एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो जो है आपका भी एक ही प्रकार का होता है जो आपकी आप देख रहे हैं। अभी आपको इसके डिटेल के बारे में हम बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस जो यहाँ पर हमने 2 प्रकार का देखा था उसी के बारे में चलिए हम विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है एकदम अफर्मेटिव के हिसाब से, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नाट नहीं होता है, सिंपल फार्मूले पर यूज किया जाता है, और दूसरा होता है इसमें नाट लगा होता है। ध्यान देना निगेटिव सेंटेंस में नाट लगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है या फिर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो आपको वर्ब के बाद नाट का यूज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आगे ध्यान से देखिएगा, बाकी यहाँ पर आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत तो दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न पूछने का काम करता है। बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हुम, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे वर्ड से प्रारंभ होते हैं, तो समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए हम इसके और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं।
और यहाँ पर देखिए जो हुम, व्हाट, वेयर, हाउ इस तरीके से जो स्टार्ट होंगे वो भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और आर, इज यानी कि जो वर्ब से शुरू होंगे ये भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड ही होंगे। अब यहाँ पर चलिए देखिए यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। यहाँ पर देखिए बाकी इंपरेटिव सेंटेंस में जो है इसमें भी बिल्कुल इजी है, जैसे सिट डाउन हेयर, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ कप, इस तरीके से पूछता है। चलिए हम इसके की बात करें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये भी आपको पता होगा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, लेकिन ध्यान देना इसमें में से कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता है। अगर में से वर्ड शुरू हुआ तो वो चला जाता है ऑप्टेटिव में। इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है और इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, लेकिन इसमें में से शुरू नहीं होता है और ये जो है में से शुरू होता है। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। जहां से बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव से बनाने के लिए ध्यान देना, ये अफर्मेटिव का पार्ट है और ये निगेटिव का है। जैसे मान लीजिए यू आर आई स्टूडेंट है, इसे हमें निगेटिव बनाना है तो आर के बाद हमें लगा देना है नॉट। क्या करना है, इज आर एम वाज वर कुछ भी होगा उसके बाद नॉट लग जाएगा। जैसे यहाँ सी इज है तो इज के बाद नॉट लगेगा निगेटिव बनाते समय। मोहन हैज ए कार है तो यहाँ पर देखिए हैज के बाद नॉट लगाएंगे तो हैज नॉट करिए या फिर हैजेंट कर दीजिए, दोनों करेक्ट होगा। आई हैव टू पेन्स है तो आपको करना है तो आई हैव नॉट टू पेन्स कर देंगे तो आपका निगेटिव बन जाएगा, वही नॉट को जो है डायरेक्टली हैवेंट कर दिया है। यहाँ पर देखिए सी हैड नॉट हो जाएगा तो हैडेंट कर दिया यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए द बॉयज आर सिंगिंग होगा तो आर के बाद नॉट लगेगा। आई वाज रीडिंग है तो वाज इसमें वर्ब है तो वाज के बाद जो है नॉट लगेगा। हैव के बाद नॉट लग जाएगा, विल के बाद नॉट लगेगा और मे के बाद नॉट लग जाएगा, जो कि आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बिल्कुल आसान तरीके से सीख गए हैं। ये सिंपल से यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव आप बनाना सीख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं आखिर इंट्रोगेटिव को निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, यानी कि निगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जब भी आपका होगा यहाँ पर देखिए इसमें का क्या नियम था, आप वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव आएगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, क्योंकि वर्ब तो आपका ऑलरेडी पहले आ जाता है। तो यहाँ पर यू के बाद नॉट करेंगे और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सी है, सी के बाद नॉट यानी कि सी नॉट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैन यू, इसके बाद यहाँ पर देखिए कैन यू, इसमें कैंट पहले कर दिया है तो आपका नॉट जो है यू के बाद लगेगा। अगर आप कैंट करना चाहते हैं यानी कि इसके साथ सटा के लिखना चाहते हैं तो आप पहले कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। अगर आप कैन के साथ नॉट लगाएंगे तो आपको सटा के लिखना होगा। अगर आप इसे लिखते हैं इस तरीके से कैन नॉट, तब आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका जो नॉट लगेगा वो यू के बाद लगेगा। यहाँ पर देखिए विल यू नॉट लगेगा, विल यू नॉट, सब्जेक्ट यू है, यू के बाद नॉट लगाएंगे। चलिए इसके और भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है। इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद, हमने आपको बताया ना सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तब। चलिए इसके और भी इंपॉर्टेंट बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्यों को निगेटिव बनाना सीखें। नीचे इधर ही हम सीखते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव, अभी हमने अफर्मेटिव से ही निगेटिव बनाना सीखा, लेकिन वहाँ पर क्या था, उसमें आपको इज आर एम हैज हैव हैड ये सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपको हम कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताएं। अगर आपके वर्ब में ध्यान देना, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका जुड़ा रहा क्या यस या ईएस, तब आपका जो जुड़ेगा वो होगा डज नॉट हो जाएगा। निगेटिव बनाते समय डज नॉट होगा और मेन वर्ब का जो यस या इस फॉर्म है ये हो जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रूप में, कब, जब मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगा होगा। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया होगा, तब आपको निगेटिव बनाते समय कुछ भी नहीं करना है, डिड नॉट प्लस का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना है। लेकिन निगेटिव बनाते समय आपका डू नॉट अलग से जुड़ जाता है। अगर बाई चांस मेन वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म रहा और आपको निगेटिव बनाना हुआ, तब यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये अफर्मेटिव में था और निगेटिव बनाते समय ये हो गया। जबकि आपने अभी देखा अगर इज को निगेटिव बदलना है तो इज नॉट हो जाएगा, आर को बदलना है आर नॉट, एम को बदलना है एम नॉट, हैज को बदलना है हैज नॉट, हैव को बदलना है तो हैव नॉट। इस तरीके से चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर आपको यस या यस लगा रहेगा तो डज नॉट करना है और मेन वर्ब का जो यस या यस फॉर्म था उसे आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए, लेकिन आपका मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म रहा तो आपको डू नॉट यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कर देना है, और थर्ड फॉर्म रहा तो यहाँ पर भी डिड नॉट करना, और यहाँ पर जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा आपको इसे चेंज करना है फर्स्ट फॉर्म में। ये तभी समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया है मोहन प्लेज, तो यहाँ पर यस या यस लगा है और आपको अभी हमने बताया जब यस या यस लगा होगा तो आपको डज नॉट जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए डज नॉट कर दिया है और प्लेज जो ये सेकेंड यस या यस लगा था इसको हटा के सीधा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया है, बाकी सब का सब वही है।
लाइक जो है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट लगता है, अभी आपको हमने बताया था। बाकी सारे के सारे उस चीज़ों को वैसे नोट करेंगे। ही किल्ड है, किल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म है, और आपको हमने अभी बताया जब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो वहाँ पर यूज होता है डिड नॉट, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए डिड नॉट का यूज किया गया है, और जो किल्ड था उसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बना दिया गया है। सेम ऐसे और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए लुक्स है, लुक्स में यस इस फॉर्म है, तो यहाँ पर लुक्स में यस को हटा देंगे और इसके पहले डज नॉट का यूज करेंगे, तो डज नॉट लुक हो गया है। सेम ऐसे ये वाला हेड था, हेड को किस में चेंज करेंगे, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप डिड नॉट में कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कैसे हमें पता चला कि ये डिड नॉट में जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया हेड के बाद ही नॉट लग जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल का नहीं है, ये हैव का यूज नहीं है, ये आपका है प्रेजेंट, ओ आपका ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसलिए आपका इसमें डिड नॉट यूज किया गया है। अगर आप हैड के बाद भी नॉट करेंगे फिर भी ये करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए इंपरेटिव सेंटेंस से आपको निगेटिव कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। अगर आपको प्लीज सिट हियर देगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले जो है डोंट जोड़ देना है। जैसे प्लीज के कामा लगा तो आपका मेन क्या है, मेन ये है, तो इसके पहले आपको डोंट जोड़ देना है। कमिन ही मेन था तो कमिन के पहले डोंट जोड़ा गया है, इसके पहले जो है निगेटिव बनाते समय आपको डोंट जोड़ देना है। वी क्वाइक है तो आपको डोंट क्विक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैंड अप ऑन द बेंच है, तो इसमें भी निगेटिव बनाते समय आपको डोंट कर देना है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस से आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आगे आपको डोंट जोड़ देना है। अगर कामा के पहले कोई वाक्य है तो आप उसे उतार लेना, जैसे यहाँ प्लीज था तो प्लीज को हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके सामने अनुदाहरण दिए हैं, चलिए हम उदाहरण को अब छोड़ते हैं और हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ये उदाहरण आपको समझाने के लिए था, क्योंकि लिखा था तो हमने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज कैसे आएगा और हम बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, यानी कि सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। आज की इस वीडियो में सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दिया है मोहन रोड। रोड का मतलब क्या है, ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, राइट। तो देखिए राइट माने लिखना होता है, लेकिन ये जो है रोड किया है इसका मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, ये वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म यूज किया है। तो इसको निगेटिव बनाते समय ध्यान से देखिएगा, हमें ध्यान दिए मोहन को नोट करेंगे केवल रोड के स्थान पे, इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, रोड सेकेंड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट और ये चेंज हो जाएगा राइट में। यहाँ पर देखिए डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा, राइट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पीक है जो कि यस या ईएस फॉर्म है, तो स्पीक के स्थान पर क्या करना है, स्पीक के स्थान पर हमें क्या कर देना है, डज नॉट, डज नॉट। और यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, हिंदी को हिंदी रहने देंगे, और स्पीक्स जो है यह हटा देंगे तो हो जाएगा स्पीक हिंदी, HINDI, इस तरीके से चेंज करना है। जैसे यहाँ यू गो है तो गो को निगेटिव बनाएंगे तो गो के स्थान पर, गो के स्थान पर यानी कि यू गो के स्थान पर हो जाएगा डू नॉट, और गो बाकी सब उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो अगला दिया है मोहन हैज डन हिज वर्क। यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो डन है, डन के बाद तो नॉट लगने का चांस नहीं है, तो आपका जो नॉट लगेगा वो हैज के बाद लगा देंगे, फिर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया राधा डांस्ड, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, तो आपको डांस के स्थान पे यानी कि चेंज करना होगा राधा डिड नॉट, क्या राधा डिड नॉट डांस विल, डांस्ड किस में चेंज हो जाएगा, डांस में, तो राधा डिड नॉट डांस विल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई सा है, यानी कि सी का सा हुआ है, ये जो है सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तो होगा आई डिड नॉट सी ए डॉग इन द स्ट्रीट। अगला जो है द बॉयज कंप्लेंट, तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट के स्थान पे क्या करना है, डिड नॉट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो आपका लगेगा डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट कंप्लेंट जो है ये हो जाएगा कंप्लेन अगेन द मॉनिटर। अब यहाँ पर देखिए वर्कड है, ही वर्कड हार्ड, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें से ये जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब का जब भी सेकेंड फॉर्म होता है, आपको अभी हमने बताया कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, डिड नॉट करेंगे, यानी कि डिड नॉट करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, तो यहाँ पर ही डिड नॉट वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मोहन प्लेज है, प्लेज यानी कि यस है, यस है, तो यहाँ पर डज नॉट यूज करेंगे, तो मोहन डज नॉट, और प्लेज जो है ये प्ले में हो जाएगा। हैव यू, यहीं पर आप नॉट लगा दीजिए, या फिर हैव यू, आप यहाँ पर डू लगाना चाहो डू लगा सकते हैं, लेकिन आप डू डिड का प्रयोग मत करिए, यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट के बाद आप नॉट करो, काम खत्म। यहाँ पर देखिए मिस्टर शर्मा लुक्स है, लुक्स यानी कि यस इस फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको डज नॉट यूज करना होगा, डज नॉट लुक होगा, डज नॉट लुक हो जाएगा यहाँ पर इसके स्थान पर। यहाँ पर देखिए हैव, आई हैव नॉट, बस नॉट करिए, काम खत्म। यू वर नॉट कर दीजिए, क्योंकि वर के बाद यानी कि वाज वर के बाद नॉट लग जाता है। सी जंप्ड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जंप्ड सेकेंड फॉर्म है, तो सी डिड नॉट जंप्ड का जंप हो जाएगा, जंप्ड का जंप हो जाएगा।
सी विल नॉट करिए, सी विल नॉट, निगेटिव बनाते समय विल के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, तो सी विल नॉट कम हेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन दियर इनटू दियर निगेटिव फॉर्म, यानी कि एक्सरसाइज 2 है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, मे के बाद नॉट करना है, हैव के बाद नॉट करना है, वेंट क्या है सेकेंड फॉर्म है, तो वेंट को पहले चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, उससे पहले आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट, तो ही डिड नॉट गो फ्रॉम वेयर टू वर्स हो जाएगा। यू कैन, तो कैन के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है इज हो, आर हो, या फिर इज आर और एम हो। चलिए हम आपको कॉपी में लिख देते हैं कुछ वर्ड, जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, और वाज वर हो गया, और साथ में कैन, कुड, मे, माइट, और माइट हो गया, हैज हो गए, हैव हो गए, और हैड हो गए, शुड हो गया, और सीधा कहें तो बिल हो गया, वुड हो गया, या फिर सैल हो गया। ये सारे जो मस्ट है, ये सारे जितने भी वर्ड होते हैं, इस वर्ड के जस्ट बाद ही आपका नॉट यूज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इनके जस्ट बाद ही नॉट आपका यूज हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पर आपको मिला कैन, तो कैन के बाद नॉट लगेगा, इज मिला है तो इज के बाद नॉट लगेगा, और यहाँ पर विल मिला है तो विल के जस्ट बाद ही नॉट लगेगा। अगर और की बात करें तो हैव के बाद नॉट लगेगा। द वुड कटर वाज, तो निगेटिव बनाने के लिए वाज के बाद आपको नॉट लगाएंगे। हैव यू सीन द ताज, तो यहाँ पर देखिए ना हैव यू यहाँ पर ही लगेगा नॉट, यू के जस्ट बाद, क्योंकि जब सब्जेक्ट पहले हो फिर वर्ब हो तो वर्ब के बाद नॉट लगता है, अगर वर्ब ही पहले हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। यहाँ पर देखिए वी सा कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो इसमें डिड नॉट लगेगा, और लिखेंगे वी डिड नॉट, सा का सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सभी को कर लीजिएगा, आपको हमने बता दिया है, सभी को करके आप कमेंट बताइएगा क्या आपने किया कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 3 जो है यहाँ पर दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू दियर अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आपको हमें कॉपी में बताना पड़ेगा। चलिए हम कॉपी को लेकर आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्या दिया है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखिए डज नॉट तभी आया होगा जब ये स्पीक में यस या यस लगा होगा, स्पीक में यस या यस जुड़ा रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा क्या होगा, ही डज, ही डज नहीं, ही होगा, और यहाँ पर स्पीक्स क्या हो जाएगा, स्पीक्स, और यहाँ पर इंग्लिश रहा होगा, ये रहा होगा, तभी यहाँ पर आपका डज नॉट यूज किया गया होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है मोहन डिड नॉट। डिड नॉट तभी आएगा जब जो है आपका रहा होगा मोहन, लिव का सेकेंड फॉर्म यानी कि लिव्ड रहा होगा, और इन आगरा, इस तरीके से रहा होगा, तभी आपका सेकेंड फॉर्म देखकर ही निगेटिव बनाते समय डिड नॉट यूज किया गया है, और आपको चेंज क्या करना है अफर्मेटिव में। उसके बाद यहाँ पर देखिए दे डिड नॉट, तो ये रहा होगा दे, डिड नॉट तभी आएगा जब यहाँ पर क्या होगा, दे कम नहीं बल्कि कम का सेकेंड फॉर्म कम केम रहा होगा, तब आपका डिड नॉट निगेटिव बनाते समय आया होगा, और लास्ट में कर देंगे हेयर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए वी है डू नॉट तभी आया होगा जब यहाँ पर सिंग नहीं बल्कि यहाँ पर क्या रहा होगा, सिंग्स रहा होगा, तो वी सिंग्स इन द क्लासरूम, इसका जो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आई डू नॉट तभी आया होगा जब यहाँ पर क्या रहा होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा होगा, तो आई रन इन द रेस, इसी को हटा दीजिए डू नॉट को, बस अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। सी डिड डज नॉट, डज तभी आया होगा जब ये में इसमें जो है यस या यस लगा होगा, तो सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ध्यान से देखिए सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको डज नॉट को हटाना होगा। उसके बाद देखिए यू हैव नॉट है तो नॉट को हटा दीजिए, आपका अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। विल नॉट है तो नॉट को हटाइए, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। शुड के बाद नॉट हटाइए, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। डोंट मेक अ नॉइज दिया तो डोंट को हटा दीजिए, मेक अ नॉइज अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला जो आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ आई एम ए स्टूडेंट दिया है, तो इसको जो है आपको क्वेश्चन वर्ड बनाना है, तो आपको सबसे पहले आपको वर्ब लिख लेना है, बाकी सेम इस लाइन से उतार लेना है। एम को पहले लिखेंगे तो एम पहले आ गया, फिर उसके बाद लाइन से आई ए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इज को पहले लिख लेना है। जब हम इज को पहले लिख लेंगे तो इज, उसके बाद बचेगा सी आर टीचर बचेगा, सी आर टीचर लिखा है। अगर इसको बनाना है तो हैव को आप पहले लिखिए, हैज को पहले लिखो, आर को मान लीजिए इसमें हैव को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद बचा क्या यू आर साइकिल, तो यू आर साइकिल। हैज को पहले करो, आपका जो इंट्रोगेटिव है इसमें बदल जाएगा। आपको अब अगले वीडियो में बताएं, क्योंकि इस वीडियो में आपको हमने कॉपी की सहायता से बता दिया। अगले वीडियो में आपको जो है कॉपी में सारे के सारे चीज़ों को लिखकर पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और जितनी भी एक्सरसाइज बची है आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से वो वीडियो आपका प्राइवेट है, जहां से आप केवल वही स्टूडेंट देख सकते हैं जो कि लिंक के माध्यम से देखेंगे। तो आपको इसके अगला वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 3 लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।